आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 14 अगस्त आज के दिन पूरी कौम को आज़ादी मुबारक। इस आज़ादी की कि जिसमें हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं, एक ताबिंदा कौम की मानंद पूरे आलम पर जगमगा रहे हैं और एक पाइंदा रियासत का ख्वाब लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ मार्का हक का नारा बुलंद किए हुए हैं। बहैसियत एक आज़ाद कौम हजार हा शुक्र इस अर्ज़े वतन के दिफा के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट मरने के अज़म से सरशार है। हमारा फ़ख्र कि इस मिट्टी के सपूतों ने जब भी वतन पर आँच आई अपनी जवानियाँ पेश करने में देर ना लगाई और दुश्मनाने अर्ज़े पाक को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि रहती दुनिया तक दुश्मन अपने जख्म चाटता रहेगा। आज पूरी कौम पूरी आज़ादी को मार्का हक जश्न आज़ादी के तौर पर मना रही है। कायदे आज़म ने 23 जनवरी 1948 को पाक बहरिया के अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए फरमाया था कि पाकिस्तान को तमाम वाक़यात और ख़तरात के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दुनिया में हम कमज़ोर और दिफाई सलाहियत से महरूम हो गए तो दूसरे ममालिक को जारियत की दावत देंगे। अमन कायम रखने का बेहतरीन तरीका यह है कि जो हमें कमज़ोर समझते हैं और इस बिना पर हमें दबा सकते हैं, उनके दिलों से ये गुमान निकाल दिया जाए। पाकिस्तान एक नौ आमोज मुमलिकत खुदादाद है। तादाद में कम होने के बावजूद हमारी अफवाज कमज़ोर नहीं, उनके हौसले, जज्बे और अज़ाइम बहुत बुलंद हैं। पूरी दुनिया की नज़रें आप पर हैं और मुझे यकीन है कि आप अपने रवैये और तर्ज अमल से पाकिस्तान को कभी झुकने नहीं देंगे। कायदे आज़म के इन फरमूदात की रोशनी में हमारी मुसल्लह अफवाज ने अपने दुश्मन को मार्का हक में ऐसा सबक सिखाया है कि वो दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। कायदे आज़म ने कौम की आज़ादी के हवाले से 11 अगस्त 1947 को कानून साज असम्बली के अपने पहले खुतबे में ही ये फरमाया था, नाजरीन, कि आप आज़ाद हैं और आज़ाद रहें। कायदे आज़म के आज़ादी के इन तसव्वुरात को आज 78 बरस बाद हमने अमली ताबीर बख्शी या नहीं, ये वो सवाल है कि जिसके जवाब के लिए हमें अपने अपने गिरेबानों में झांकना होगा कि हमने जोग्राफियाई आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन क्या फ़िक्री, नज़रियाती और समाजी ज़िंदगी में भी हम आज़ाद हैं? जमहूरी नज़रियात हों या सियासी इख्तलाफात, हम बर्दाश्त और आज़ादी की इस मेराज पर पहुँच पाए हैं कि जहाँ अगर जमहूरी ऐवान में खड़े होकर अपोजिशन हुकूमत को आईना दिखा दे तो उसे बतौर इस्लाह लिया जाए, ना कि अपोजिशन को उठाकर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। सियासत की ये रवायत गुज़रे कल में भी हमने देखी और ये चलन आज भी मज़ीद शिद्दत से जारी है कि सबसे बड़े अपोजिशन जमात को सजाएं, नाअहलियाँ और गिरफ्तारियाँ करके दीवार से लगाया जा रहा है। इस कौम के राहबर और बानी कायदे आज़म ने 21 मार्च 1948 में ढाका में खिताब करते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया था कि ये आप अवाम का इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निज़ाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, इसलिए आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम पजीर दिया जाना चाहिए। मगर बदकिस्मती से आज तक कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने में नाकाम रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद व फरोख्त की सियासत ने सियासी और नज़रियाती आज़ादी पर भारहा शबखून मारे रखा है। इसी तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंसाफ और मसावात को रहनुमा असूल करार देते हुए कहा था कि मुझे यकीन है कि आपकी हमायत और ताउन से इन असूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। मगर इंसाफ और मसावात के ये रहनुमा असूल जजेस की तैनातियों के लिए की जाने वाली हुकूमत की हालिया कानून साजी ने दफन करके रख दिए। 9 मई के संगीन तरीन मुकदमात के ट्रायल पर आज तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अप्रैल 1943 के खुतबा सदारत में कायदे आज़म ने जागीरदारों और सरमायादारों को तंबीह करते हुए ये फरमाया था, नाजरीन, कि जागीरदार और सरमायादार के जो हमें नुकसान पहुंचाकर एक ऐसे निज़ाम की बदौलत पनपते रहे हैं जो इतना बेरहम है, जो उन्हें इतना खुदगर्ज बनाता है कि उन्हें कुछ समझाना मुश्किल है। अवाम का इस्तेसाल उनके लहू में रच बस गया है और वो इस्लाम का पैगाम भूल गए हैं। लाखों की तादाद में हमारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मुश्किल से दिन में एक वक्त का खाना मिलता है। क्या ये तहजीब है? क्या ये पाकिस्तान का मकसद है? अगर पाकिस्तान का मतलब यही है तो मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। और आज सरमायादारों और जागीरदारों के इस पाकिस्तान में गरीब तर हो रहा है। आलमी बैंक की 2 माह पहले की रिपोर्ट के मुताबिक
गुर्बत जांचने के नए पैमाने के तहत नाजरीन पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 39.8% से बढ़कर 44.7% हो गई है और इस नए पैमाने के मुताबिक पाकिस्तान की 10 करोड़ 79 लाख आबादी गुर्बत का शिकार है। इस मुल्क के वजीर दिफा इंकशाफ कर रहे हैं कि मुल्क की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है और 20 से 30% ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। वजीर दिफा के इन इंकशाफात पर गुज़िश्ता दिनों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी नोटिस लिया है। इसी ब्यूरोक्रेसी के बारे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 25 मार्च 1948 को चट्टागंग में सरकारी बाबुओं से खिताब करते हुए कहा था कि आपको अपना फर्ज मनसबी कौम के खादिमों की तरह अंजाम देना है। आपको किसी सियासी जमात से कोई सरोकार नहीं। सिविल सर्विस पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। हुकूमतें बनती और टूटती रहती हैं, वजीर आजम बदलते रहते हैं और वुज़राए कराम भी आते जाते रहते हैं, मगर आप लोग अपनी जगह पर मुस्तहकम रहें। आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। कायदे आजम के इरशादात हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए मशले राह है, मगर अफसोस हमारे सरकारी बाबू हम वक्त हाकमीन वक्त की खिदमात और इताअत को ही अपना फर्ज अव्वलीन समझते हैं। आईजी साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। आईजी साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। उसकी एक वजह है, क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज के लिए? लोग अकल आ गई। किसने कहा अकल आ गई? आपने कहा? हाँ, लगता है। लंदन के रोजनामा वर्कर लंदन को इंटरव्यू देते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत की हमायत करते हुए ये कहा था कि मुसलमान पाकिस्तान हकीकी मायनों में एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं कि जिसका रंग या नस्ल से कोई ताल्लुक ना होगा और जमहूरी हुकूमत अवाम के ताबे होगी और ये पार्लिमानी निज़ाम मुकम्मल बाइख्तियार होगा। मगर आज 78 बरस के इस सफ़र के बाद जिस मुल्क की मंजिल खुद मुख्तार और बाइख्तियार पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत था, इस रियासत का वजीर दिफा हाइब्रिड निज़ाम को गवर्नेंस की कामयाबी करार दे रहा है। वजीर दिफा खुद कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल है, ये कोई मिसाली जमहूरियत हुकूमत नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि निज़ाम कमाल काम कर रहा है, गैर मामूली और खुला एतराफ़। नाज़रीन, आज़ादी के आज के ये लम्हात खुद एहतसाबी के मुतकाज़ी हैं कि 78 बरसों के सफ़र में कौम और मुल्क की मेराज क्या है, अहदाफ क्या है, हसूल क्या है, मंजिल मुराद क्या थी और ताबीर क्या है। मान लिया हम मंजिल मुराद से अभी कोसों दूर हैं, मगर इस सब के बावजूद सितारों पर कमंड डालने का वो ज़ौक़े यकीन और खुदी का वो अज़्म समीम आज भी जिंदा है। यकीन महकम की वो हरारत, अमले पहम की वो हिद्दत और मोहब्बत फ़ाते आलम की वो हलावत आज भी बाकी है। इस सब्ज़ हलाली परचम के साए में हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तान हैं। इट इज़ टाइम फॉर पॉलिटिकल हीलिंग, नॉट डिवाइसिव पॉलिटिक्स। आज का दिन उन लाखों हिजरत करने वालों के नाम के जिन्होंने इस मुल्क की खातिर हिजरत की। आज का दिन उन लाखों औरतों के नाम कि जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी असमतों की कुर्बानी दी। आज का दिन उन लाखों मर्दों के नाम जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपने सीने चाक करवाए। लेकिन साथ ही आज का दिन आज़ादी से महरूम उन लाखों फ़लस्तीनी मुसलमानों के नाम के जिनके वतन पर 14 मई 1948 को इजराइल ने कब्जा कर लिया था। आज का दिन उन लाखों फ़लस्तीनी बहन भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों के नाम के जो दुआ में अल्लाह से मदद और नुसरत के खास्तगार हैं। हम आज़ाद हैं नाजरीन, हम आज़ाद हैं, चाहे हमें इस मुल्क से कितनी ही शिकायतें क्यों ना हो। ये मुल्क हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत उन फ़लस्तीनियों से पूछी जाए कि जिन्हें उनके आबाओ अजदाद की ज़मीन से बेदखल कर दिया गया और बाकी बच जाने वाले गज़ा पर कब्ज़े के लिए इजराइल ने आज से ज़मीनी पेशकदमी शुरू कर दी है। फ़लस्तीन वही है जो है और वही रहेगा। फ्रॉम रिवर टू द सी, आमीन। छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली ने रूटीन का एजेंडा मुअत्तल करते हुए हंगामी बुनियादों पर इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में JUI रुकन आलिया कामरान ने सवाल उठाया कि आखिर जल्दी क्या है कि इस बिल को अचानक मंजूर किया जा रहा है। ये बिल एक ऐसे वक्त मंजूर किया गया है कि जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें 240 की रफ्तार से 9 में मुकदमात के फैसले सुना रही हैं और तहरीक इंसाफ को इन मुकदमात के गैर मुनसिफाना ट्रायल पर शदीद एतराज़ है। गुज़िश्ता 2 सालों में हुकूमत ने नैब तरमीमी बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, 26वीं आईनी तरमीम पर इतनी ही बर्फ रफ्तारी से काम किया है और दोनों ऐवानों से बिल की मंजूरियां ली गई हैं
कौमी असेंबली में अपोजिशन के शदीद एहतजाज में इंसदाद दहशतगर्दी का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत सेक्शन 11(4)E की झेली शिक में तरमीम कर दी गई है। तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म फोर्सेस किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने की मजाज होंगे। मुल्क की सलामती, दिफा, अमन अमान, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलव्विस किसी भी शख्स को हिरासत में रखा जा सकेगा। इन जराइम में मुलव्विस शख्स की हिरासत की मुद्दत आर्टिकल 10 के तहत 3 माह से बढ़ाई जा सकेगी। बिल के मतन के मुताबिक जेर हिरासत शख्स के खिलाफ तहकीकात मुतलका तहकीकाती टीम, SP रैंक के पुलिस अफसर, खुफिया सिविल फौजी एजेंसियों, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल होगी। बिल के मतन के मुताबिक ठोस शवाहिद के बगैर किसी भी शख्स को जेर हिरासत नहीं लिया जा सकेगा। इसमें जेर हिरासत शख्स की 3 माह से जायद मुद्दत की हिरासत के लिए माकूल जवाज लाजमी करार दिया गया है। दौरान इजलास मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इन कवानीन के तहत पाकिस्तान के हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम बना दिया गया है। कोई भी इदारा किसी को भी गिरफ्तार कर लेता है और साबित उस शख्स ने करना है कि वो बेगुनाह है। ऐसे कवानीन से मुतल्लिक माजी भी है, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस बिल को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करार दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। कशमकश और एक इबाम पैदा कर रखा है आपकी जमात ने, लीडिंग अप टू 14 अगस्त एज वेल। ये जश्न है, ये एहतजाज है, आप लोगों ने करना क्या है? सर, किस किस मजबूरी और मुसीबत में पड़ गए हैं? क्लैरिटी क्यों नहीं है? देखिए, ऑब्वियसली हम तो अपनी पॉलिसी जो है वो सेक्रेटरी जनरल साहब ही देते हैं इस वक्त, और जो उनका बयान है वो आपने सुन लिया होगा। तो इस पे सेक्रेटरी जनरल ऑफिस से यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप पुरअमन तरीके पे खान साहब की तस्वीर लेके बाहर आएँ और आप अपना जो है वो जश्न आज़ादी भी मनाएं, और साथ वो जो एक सिंबॉलिक चीज़ है खान साहब की ज़ात और खान साहब की साथ होने वाली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली जो फस्तायत है, सर, उसको मसला ये है हाईलाइट ना, भी कथा करें। कलामी माफ एंड शेसा, तहरीक इंसाफ ने जश्न कि आपने इस आज़ादी के जश्न को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया है। अब लीडरान आप लोग के सारे निकलते हैं नहीं, कारकुनान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके बाहर आ जाएं, अब तस्वीरें लेके बाहर आ जाएं, पकड़ा आप लोगों में से किसी ने नहीं जाना हो तो वो पकड़े जाते हैं फिर। नहीं जी, नहीं गलत बात है जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि लीडरान बाहर नहीं निकलते हैं। दूसरी बात है, वो कहते हैं ना, जो टेलर मास्टर है वो कपड़े सिएगा, शू मेकर है वो जूते बनाएगा, जो कुक है वो करे। सियासतदान सियासत नहीं करेंगे ना। आप सियासतदान से क्या तो करके बैठे हैं कि वो कपड़े सिएगा वहां बैठ के। तो जश्न आज़ादी अगर सिंबॉलिकली किसी चीज के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है तो बिल्कुल लोग उस पर बात करेंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है। तो ऐसे ही लोग मतलब अपनी ज़हनी इख्तरा के मुताबिक वो चीज कर देते हैं। जहां पर रहेगी लोग नहीं निकलते हैं। 5 अगस्त को लाहौर में हमारे 9 MPA गिरफ्तार हुए। कितने जी? 9 MPA गिरफ्तार हुए। हर जिले में से जो MPA थे वो जो चीफ ऑर्गेनाइजर थी उनके प्लान के मुताबिक जो है हर जिले से MPAs लाहौर आए, इकट्ठे हुए, अपने अपने लोग लेके आए, पुरअमन एहतजाज हुआ। उस दिन भी हमारी 900 गिरफ्तारियां हुई वहां पे। लोग कहते हैं जी, यही सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त कहते हैं कि देखें जी, ये तो अपनी सीटों के पीछे है जी, और तो कुछ तो सीटें भी जा रही हैं लोगों दियां। मतलब ये प्रोपेगेंडा भी खत्म हुआ, ये ड्रामा भी खत्म हुआ। ये भी वजह फजूल किस्म की लॉजिक लोग देते थे ना। लोग नजरिए की वजह से इमरान खान साहब के साथ हैं और खड़े हैं। वो सजाएं भी ले रहे हैं 10-10 साल की, वो अपनी सीटें भी लूज कर रहे हैं, बट नहीं छोड़ रहे उनको। और इससे ज्यादा लोग क्या चाहते हैं? और मतलब एक ही चाहते ने जेड़ा मैंने MPA बाढ़ के कपड़े भी ला के ले जाना। इस तरह नहीं हो सकता। वो जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी हैसियत है, उसके मुताबिक हर कोई जो कर सकता है, जितनी हिम्मत कर सकता है कर रहा है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो लोगों का एनर्जी लेवल भी बराबर नहीं होता। बट इसका ये मतलब नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वो क्या उसे कहते हैं कि कैपेसिटी एंड सर, लॉयल्टी। आपने किसी खुद जिक्र कैपेसिटी पे किया तो तो आप मैं शक आपसे कर सकते पूछूं, हैं। लोग तो फिर आप सबके कॉम्प्रोमाइज्ड या कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप ऑफ PTI का ताना भी देते हैं ना। नहीं, मुझे आप मैंने मेरी मुझे ये बताइए, कौन से पागल के बच्चे हैं जो ये कहते हैं कॉम्प्रोमाइज है? एक तरफ तो ये देख रहे हैं कि जमानतें भी मुस्तरद हो रही हैं, सीटें भी जा रही हैं, सजाएं भी हो रही हैं। कॉम्प्रोमाइज लोगों को सजाएं होती हैं, कॉम्प्रोमाइज लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज लोगों की दरखास्तें जमानतें खारिज की जाती हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बाकी किसी ने को प्रोपेगेंडा करना है तो हमारे खिलाफ बहुत सी प्रोपेगेंडा की मशीनें ऑन है, वो करते रहे। ये जो कैपेसिटी है मैक्सिमम कैपेसिटी पे देखिए जी, एक सियासतदान के लिए उसकी सीट और उससे बढ़ के 10 साल सजा। मैं आप देखें 10 साल सजा, कोई आप समझते हैं आसान काम है?
घर बैठ के ट्वीट करना या सोशल मीडिया पे बयान देना या बैठ के असेंबली में तकरीर कर देना, उसके मुकाबले में 10 साल किसी ने कहो ना तेन एमएनए बढ़ाने 5 साल वास्ते तू 10 साल वास्ते जेल चला आप जाएगा। वजीर आला के बड़े करीब हैं शेख साहब, क्या इस साल के आखिर तक वो वजीर आला रहेंगे? देखिए, मैं वजीर आला के हवाले से अगर कोई बयान का जवाब भी देता हूँ ना, तो कई लोगों इस पे मौत पड़ जाती है और उस मौत पे वो कहते हैं कि ये देखें, ये अपने ही लोग हैं तर्जुमानी सर वो। फलानी और हाँ। टीवी बकवास करनी शुरू कर देते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है, मैं पूरे पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर केपी की हुकूमत हमारी वाहिद हुकूमत है। इस वक्त तक केपी की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, ये इमरान खान की हुकूमत है। अली अमीन खान को इमरान खान की टिकटों पे बने हुए एमपीए सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से एक भी एमपीए उसको छोड़ के नहीं गया है। ये इनकी क्या जरूरत है, ये ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। इनके पास नंबर होता ये मैनेज कर सकते, तो फिर ये वो कहते हैं ना, वो सेल्डम बाइट वाली बात है, फिर ये कर चुके होते तो जो शेख उन्होंने साहब, करना 9 है में क्या। मुकदमात में जमानतें मनसूख हो रही हैं, जमानतों के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा रही हैं। अब आने वाले दिनों में कमोबेश सालिम जमात तो आपकी सजा याफ्ता ही होती दिख रही है। बका की इस जंग में और सर्वाइवल में आप कौन सी ऑप्शन आपके पास है? जब तक कायद खड़ा है इस जमात का बच्चा बच्चा खड़ा है, लोगों को सीटें देनी पड़ी, लोग सीटें दे देंगे। लोगों को जेलों में जाना पड़ा, लोग जेलों में चले जाएंगे। लोग रुपोश हुए, चले जाएंगे, रुपोश हो जाएंगे, जेलों में चले जाएंगे, सीटें छोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। जब तक कायद खड़ा है, लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। जो सियासी जमातें जिस तरह करती हैं, हम उसी तरह रिएक्ट करेंगे। हम कोई जत्था या कोई इस किस्म की सर, अब जमात नहीं मसला है। ये है कि आइन और आपकी अपनी कानून के सफ़ों में भी बड़ी सख्त बदएतमादी है ना। यू आर ऑल्सो नॉट अलाइंड और कोऑर्डिनेटेड और ऑन वन पेज। शाह महमूद कुरैशी 4 मुकदमात से तो बरी हो चुके हैं, अब मजीद उनके 6 मुकदमात बाकी हैं। बरियत का इम्कान है उनका, बताया जा रहा है। सो अगर वो जमात की क़यादत वक्ती तौर पर ही संभाल लें, क्या ये इख्तलाफात काबू में आ जाएंगे आपकी नज़र में? अगर वो बरी होके बाहर आ जाते हैं, तो वो वाइस चेयरमैन है पार्टी के, और फिर पार्टी को प्रैक्टिकली रन कौन करेगा, इसका फैसला तो इमरान खान साहब ही करते हैं। शेख साहब, इन और द तो फिर प्रोसेस जायदादें जब्त करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, इस हवाले से आपकी पार्टी ने कुछ कहा नहीं है अभी तक? तो अभी ये इस पे बिल्कुल हम बड़े हैरान है कि ये पहली दफा हो रहा है कि साथ कन्विक्शन है। यूजुअली ये होता है कि बंदा इश्तिहारी हो, तो जब तक ना पकड़ा जाए तो उसको मजबूर करने के लिए वो इजाज़तें वगैरह अपने नाम करवाते हैं, उसकी उसके 88 के ऑर्डर करते हैं, उसके तहत ये कार्रवाई होती है। मगर यहाँ नया काम हुआ है जी, पहली सर, दफा। मतलब हैरान यहाँ ही हैं बहुत आप से लोग अभी काम तक। पहली दफा हो रहे हैं और नए नए हो रहे हैं। वो लोग बेचारे, वो ऑलरेडी उनके तबाह हो गए हैं जी, कारोबार, रोजगार, मुआश खत्म हो गए हैं लोगों के एक के नहीं, सबके। आप देख लें, आपने ये बिलाल एजाज की भी कुर्की जो है उसके ऑर्डर हुए थे, राय हसन नवाज की भी गुजरांवाला किसी केस में कुर्की के ऑर्डर हुए थे। इसी तरीके से इन 4-5 के अलावा बहुत सौ के और के भी ऑर्डर हुए। मगर आप दूसरी तरफ देखें कि वो फैज का मौका फैसलाबाद में ही था, उसकी जायदाद कुर्की के भी ऑर्डर हुए, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वॉश हो गया, क्लीन हो गया, उसकी जायदाद भी बच गई और वो बरी भी हो गया केस नहीं में। तो जब आप जानते हैं ये सब कुछ हो रहा है, हैरानी क्यों है? हुकूमत तो बार बार फिर भी मुज़ाकरात की ऑफर दे रही है, कल भी दी फिर से। सर, अहले सियासत के पास ही जाके अपने कबीले की इज्जत है ना शेख साहब। अभी आईनी तरमीम हो, एहतजाज करने वालों पर सख्ती हो, गिरफ्तारियां, अदालती फैसले जो आप गिनवा रहे हैं, हुकूमत तहरीक इंसाफ की सियासत में गुंजाइश को तो महदूद करती दिखाई दे रही है, बट यू आर ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग। वो एंगेजमेंट ऑफर करते हैं, पकड़ लें हाथ सर। जब भी कभी कोई पुरअमन आईनी एहतजाज की हम कॉल देते हैं, उस वक़्त ही आगे से जब मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो फिर वर्कर ये समझता है कि जी अब कोई बात चल निकली है, तो हमने शायद इसको वो नहीं करना चाहिए, उसको सबताज करने के लिए करते हैं। मुज़ाकरात, तो खान साहब ने कहा था कि बेशक दोनों पार्टियों के साथ हमारी कंसर्न्स हैं मैंडेट चोरी के हवाले से, मगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, इधर नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए हमने वो चीज़ भी जो हम बार बार आपको कहते रहे, मैं आपको कहता रहा, पूरी पार्टी आपको कहती है टॉक शोज में कि नहीं, ये नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, बैठे रहा। वो खान साहब के कहने के ऊपर बैठे थे, और क्या कंसर्न थी, यही कि चीजें आगे चलें। तो कोई ये कहे कि हम जो है नहीं करते, तो ये तो कोई बात ना हुई। चीजें सीरियस भी होनी चाहिए। लेट्स नॉट एंगेज टू वेस्ट ईच अदर्स टाइम। अच्छा तो शेख अगर साहब, अब ये आप गैर हाजिर रहे वान से कठिन इतनी रास्ता, देर, मगर उस अब आपने वो मैटर तो कल रिजॉल्व कर लिया, आपको मजीद गुंजाइश दे दी गई है, मगर उस ऐवान में तरमीमी बिल के तहत कौमी सलामती को लाहक संगीन खतरात पर एक मुश्तबा अफराद की पेशगी गिरफ्तारी की इजाज़त का बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। मुश्तरका तहकीकाती टीमों के जरिए बड़ी ठोस तहकीकात मुमकिन होंगी और मुसल्ह अफवाज और सिविलियन इदारों को मुश्तबा अफराद की हिरासत का एक जो लीगल इख्तियार है वो मिल गया है।
सो पीटीआई को क्यों महसूस हो रहा है कि एक तो आप कि ये कानून ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, अगर अगर तो देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर तो हम सब सरापा एहतजाज हैं, क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अगर तो इस मुल्क में कानून दहशतगर्दों के खिलाफ ही इस्तेमाल हो, तो फिर तो ठीक है। मेरे पे इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद मेरे पे दहशतगर्दी के पर्चे हैं। आप मुझे जानती हैं कई सालों से मैं कितना बड़ा दहशतगर्द हूँ, मुझे बताएँ। बिलाल एजाज कितना बड़ा दहशत, अहमद बच्चर नफीस तरीन आदमी पंजाब असेंबली का ऑपोजिशन लीडर, ठीक है जी, शायद मक्खी भी ना मारी हो कभी, मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा। दहशतगर्द 10 साल सजा, कितना बड़ा दहशतगर्द है। आप मुझे बताएं यास्मीन राशिद कितनी बड़ी दहशतगर्द, ये सारे दहशतगर्दी के अंदर सजा हुए हैं। उमर चीमा कितना बड़ा दहशतगर्द है जी, उमर यूब कितना बड़ा दहशतगर्द है, शिबली शिबली फराज कितना बड़ा दहशतगर्द है। तो इस मुल्क में जहाँ पे ऑलरेडी एंटी टेरर एक्ट की दफात के तहत कौमी लीडरान को, अवामी नुमाइंदों को 10 साल सजाएं हो चुकी हैं। उस मुल्क में जब इस किस्म का लॉ आता है तो फिर खदशात, कंसर्न्स जेन्युइन होती हैं और वो हैं, और बिल्कुल उस पर सरापा एहतजाज है। कल इनको नहीं समझ आ रही इस हुकूमत को, यही कवानीन कल इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। तो अगर तो ये सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल हो तो 100 बिस्मिल्लाह। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए हमेशा हर पार्टी ने खुल के इदारों के साथ कोऑपरेट किया है। यार दहशतगर्दी मुकेगी तो पाकिस्तान का फायदा ना जी, अमन आएगा, ये दहशतगर्द यहाँ से खत्म होंगे, जो भी होंगे तो अब हमारा सर, फायदा आइन के मुनाफी तो कोई भी कानून नहीं बन सकता ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दे रखा है। तो बुनियादी आइन के मुनाफी कानून साजी जब नहीं हो सकती, और अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा ही है, तो आप लोग चैलेंज करेंगे इसे अदालतों में? सेक्शन 11 में भी तब्दीली करके लफ्ज हुकूमत शामिल किया जा रहा है सर। इस कानून के तहत किसी भी फर्द को पहले 3 माह और फिर 3 माह मजीद भी नजरबंद रखा जा सकेगा। तो ये नागुजीर थी कानून साजी। वजीर कानून भी अपना मौकफ रखते हैं कि अमन अमान के लिए हम कुछ भी करेंगे। बिल्कुल जी, हमारी जो लीगल कमेटी है वो उसको देख रही है, उसको राजा साहब हेड करते हैं, सलमान को राजा साहब। वी विल हैव अ मीटिंग सून इंशाल्लाह, मे बी टुमारो और डे आफ्टर, जैसे वो उसको करेंगे एंड उसमें हम लास्टली शेख साहब, खान साहब के साहबजादे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वीजे लग गए नहीं लग गए, क्या स्टेटस है सर? लेकिन ये प्लान तो वो खुद बताएंगे जी। पार्टी तो उनका फैमिली का प्लान फाइनल नहीं करती, फैमिली अपना प्लान खुद फाइनल करती है। वो आना चाहेंगे तो 100 बिस्मिल्लाह जी। वो उनके वालिद साहब तो चाहते हैं कि वो आए, और बच्चों ने भी कहा है कि हम आएंगे। वो कब आएंगे आपको पता है कि बीच में नए कॉप्स और वो वीज़ों का सारा आपने देखा, हमने ट्रैकिंग नंबर्स भी शेयर किए, मगर हमें भी तब उस पर कोई जवाब नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एक दर्जा बढ़ा के CAA2 से CAA1 कर दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी, की जो दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग कंपनियों में से एक है, ने इस्लामाबाद की बेहतर होती हुई बैरूनी माली पोजीशन को वजह करार देते हुए पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम आउटलुक के साथ जारी किया है। मूडीज का यह कहना है कि अपग्रेड IMF प्रोग्राम में जारी रिफॉर्म्स के सबब भी है। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करने के अलावा मूडीज ने तवक्को का इजहार किया है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ते रहेंगे, ताहम पाकिस्तान को ऑफिशियल पार्टनर्स की ज़रूरत भी रहेगी। सादा अल्फाज में मूडीज ने कहा है कि पाकिस्तान को अगर मुईशत को स्टेबल और मुस्तहकम रखना है तो रिफॉर्म्स के अलावा मालियाती इदारों की जरूरत भी रहेगी। मूडीज के अलावा गैलप ने भी अपने सर्वे में कारोबारी एतमाद को 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड करते हुए कहा है कि कारोबारी एतमाद में मुसलसल इजाफा हुकूमती ताउन, मुल्की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए SIFC की काविशें समरावर हो रही हैं। मुआशी मैदान में हुकूमत की मुस्बत पेशरफ से मुतल्लिक एक खबर यह भी है कि हुकूमत के पहले 16 माह में पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 1065 अरब रुपए कम हो गया है। ज़र मुबादला ज़खायर अज़ खुद कैसे बढ़ेंगे और अमरीका के साथ टैरिफ मुआहदा मुल्की सरप्लस को कैसे बरकरार रख पाएगा, ये वो सवालात हैं कि जिनके जवाब जानने ज़रूरी हैं। हमारे साथ खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, साबिक मुशीर वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, रेटिंग एजेंसीज मुसलसल पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी दिखा रही हैं, यकीनन कर्ज लेने में आसानी तो होगी। सादा अल्फाज में समझाइएगा कि कर्ज के अलावा रेटिंग का इम्पैक्ट किस हद तक है, क्या मायने रखता है, और मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान की बैरूनी माली पोजीशन में बेहतरी आई है, इससे क्या मुराद है? क्योंकि सरमायाकारी तो हो नहीं रही, तो पैमाना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो महर, पाकिस्तान की इकानमी
साइकिकली बिहेव कर रही है, जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब उनकी IMF एंगेजमेंट होती है, विच मीन्स कि आपको 12 से 18 महीने में सारा डेटा रिसर्च ऑन कंट्रीज हमें बताता है कि जो आपकी मैक्रो स्टेबिलिटी है वो आपको आ जाती है। उसका क्या मतलब है? आपका बैरूनी खसारा पिछले साल सरप्लस में आ गया, तो कॉन्सिक्वेंटली आपका रिजर्व का जो बिल्डअप है वो $14.5 अरब पे हो गया, प्लस स्टेट बैंक के पास इतनी लिक्विडिटी थी कि वो $7.2 अरब मार्केट से उठाने के काबिल हो गए। आपके रोल ओवर्स हो गए सारे। तो सबसे पहले तो मूडीज ये देखता है, या तीनों एजेंसीज ने आपको री रेट किया है कि आप एक्सटर्नल डिफॉल्ट या एक्सटर्नल पेमेंट्स करने के काबिल हो गए हैं अगले 1 साल में, तो आप इन द शॉर्ट रन बिल्कुल हो गए हैं, आपके सारे खतरात डिफॉल्ट के जो हैं वो टल गए हैं। सो सबसे पहली चीज। दूसरी चीज वो ये देखता है कि क्या आपकी जो मालियाती खसारा है आप संभालने के काबिल हो गए हैं। आप अगर देखिए जिस तरह से हमने टैक्स की शरह बढ़ाई, अभी भी जिस तरह हमने 11,700 अरब कलेक्ट किया, पिछले साल से कदरे ज्यादा 29% के करीब आपने टैक्स की ग्रोथ की, तो आपका जो फिस्कल का प्राइमरीज यानी कि अगर डेट सर्विसिंग में निकाल दूं तो आप प्राइमरी सरप्लस में आ गए हैं। ये दूसरी चीज वो देखता है। और तीसरी वो ये चीज देखता है कि आप IMF के साथ कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक द गवर्नमेंट इज प्रीटी स्टेड फास्ट, बिकॉज एवरीवन नोज के जो 26 अरब डॉलर इस साल वापस करने थे जो हमने किए हैं, जिसमें 14-15 अरब के रोल ओवर्स हैं और बाकी कुछ पैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह को वापस जाते हैं, मल्टीलैटरल्स को, और वापस आ जाते हैं। ये सब चीजें देखकर आपको जो रेटिंग की री रेटिंग हुई है वो मिल गई है। इसमें हुकूमत को जो सबसे पहली चीज आई थिंक मिल जाएगी वो ये है कि इफ दे वांट टू फ्लोट अ चाइनीज पांडा बॉन्ड, आई थिंक दे विल हैव अ बेटर रेट। और अगर हम फॉरेन कमर्शियल लोन्स री रोल करते हैं, जो कि हम करते हैं, तो उनका रेट इतना एक्सेसिव नहीं होगा, वो कम होगा। ये दूसरी चीज मिल जाएगी। तीसरी, मे बी नॉट इन दिस फिस्कल ईयर, बट अगर अभी भी आप चुके यू आर 7 नॉचेस बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड, यू मस्ट रिमेंबर CAA1 कैटेगरी 7 नॉचेस बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड। अगर आप B कैटेगरी में कभी आ जाते हैं, अगले 6 माह में आप कंटिन्यू करते हैं, रिजर्व्स का बिल्डअप 17-18 अरब डॉलर पे चला जाता है, तो देन यूरो बॉन्ड बिकम्स एक्सेसिबल टू यू एट अ डिसेंट रेट। और आखिरी चीज ये हुई है कि जो आपका बॉन्ड ट्रेड कर रहा था 30-40 पैसे पे टू अ डॉलर, वो वापस आ गया है 80-90 सेंट्स पे। और मैं भी देख रहा था कि आज भी जो पाकिस्तान का बॉन्ड है उसने प्राइस में गेन किया है, विच मीन्स के वो समझते हैं इन्वेस्टर के पैसे वापस मिल जाएंगे। मगर डॉक्टर साहब, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब जब कहते हैं कि SMEs के कर्ज में 41% इजाफा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा इजाफा है, यकीनन इससे बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, मगर तजारती खजाना भी तो बढ़ेगा, इसको कैसे कम किया जाएगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहले तो बात समझने के लिए है कि सारी डिस्कशन चली जाती है टेक्सटाइल, शुगर और ये जो बड़े अदारे हैं लार्ज स्केल पर, राइट। आपके 5.2 मिलियन SMEs हैं पाकिस्तान में। लेट मी रिपीट दैट फिगर, 52 लाख SMEs हैं। ये 90% हैं ऑफ द ऑल कमर्शियल एंटरप्राइजेस इन द कंट्री। सो हाउ इंपॉर्टेंट दे आर टू ज्वाइन, जिसे कहेंगे लार्ज स्केल, और ज्वाइन ग्लोबल वैल्यू चेन। सो दैट्स ट्रूली इंपॉर्टेंट। अब जो क्रेडिट जा रहा है इनको, जो लास्ट एस्टिमेट्स हैं वो ये है कि ये फॉर्मल क्रेडिट तो कहीं 2 लाख से नीचे हैं SMEs 52 लाख में से जिनके पास जा रहा है। तो अगर नए फिगर्स हमें ये बताएं कि इनकी तरफ क्रेडिट इंक्रीज हुआ है, दिस इज अ बेटर स्टोरी, बिकॉज ये क्रेडिट वरना जाके आपसे और मुझसे एट अ वेरी वेरी हाई इनफॉर्मल रेट ले रहे हैं। एक तो ये बात है। और ये जो आपने अभी कहा, देखिए जुलाई ने हमें एक चीज तो बता दी है, अभी इसको टाई अप करें कि मॉनेटरी पॉलिसी ने रेट क्यों नहीं कम किया। एवरीवन इन द कंट्री सेड, मैं भी कहूंगा कि यार 5% इन्फ्लेशन है, 11% रेट है, तो जो रियल रेट है उसको 6% पॉजिटिव रखे हुए है स्टेट बैंक। प्लस अगर वो ये समझता है कि अगले साल भी 5-6% हो जाएगी, 6% एवरेज ले लें, तो तब भी 6 और 11 का तो बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। फर्क है, तो व्हाई बिल्कुल। इज इट? So exactly this answers your question. The question कि क्यों नहीं कम किया, इसलिए कि वो समझते हैं, उनके पास ये जुलाई का डेटा एक्चुअली मौजूद होगा, बिकॉज उनके पास तो ये डेली बेसिस पे आ रहा है। तो उन्होंने जब 44% ईयर ऑन ईयर ट्रेड डेफिसिट वर्सन होता हुआ देखा, तो ये दिखाई दिया कि क्रेडिट जैसे ही बढ़ा है, इंपोर्ट बिल लास्ट ईयर से 29% बढ़ गया, जबकि एक्सपोर्ट पिकअप आई थिंक 16% था। तो ऑन द एवरेज आपका ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ गया, यानी कि आप इस वक्त रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में है। जैसे ही ईजिंग की तरफ गए, 22 से 11 थोड़ी सी ईजिंग की, तो इंपोर्ट बिल बढ़ गया। सो व्हाट इज द अंडरलाइन थिंग? इसमें मैंने एक ट्वीट किया, मैं एक लाइनर में, क्रेडिट अगर सस्ता चाहिए है तो आपको रिफॉर्म करके ईज और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑन द सप्लाई साइड ठीक करनी पड़ेगी,
तब आप सस्ता क्रेडिट ढूंढ सकते हैं पाकिस्तान में। इनएविटेबली तो That's हम the वहीं आ most- जाते हैं डॉक्टर साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी, बट एट द सेम टाइम गैलप सर्वे जो कारोबारी एतमाद और कॉन्फिडेंस 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, मुईशत में बेहतरी आई है, मगर निजी शोबा बिलखसूस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अभी भी मंफी है, जबकि हुकूमती कर्ज में इजाफा भी हो रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, क्या ये कारोबारी एतमाद बरकरार रह पाएगा ऐसे वक्त, एज यू ऑल्सो पॉइंटिंग आउट, जब शरह सूद भी अगेन डबल डिजिट 11% है? सो इन दी एंड बात अब ये है कि एक पॉलिसी एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा बन गया। यूएस ट्रेड डील की वजह से आई थिंक थोड़ी सी टेक्सटाइल को पिकअप कर जाना चाहिए। लार्ज स्केल का थोड़ा सा रिवर्सल है वो होना चाहिए। ये जो मार्केट $2.5 अरब की हमने मशीनरी इंपोर्ट की थी टर्फ में, ये ना भूलिए 2019 में लार्जली $16-17 अरब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑन द टेक्सटाइल, गुंजाइश वो हमेशा कहते हैं $25 अरब की है। तो ये जो $5-6 अरब का गैप है, ये अब ओनस है ऑन द प्राइवेट सेक्टर निकालने के लिए। सो एलएसएम का थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे आना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है, असल बात आएगी कि एग्री प्रोडक्टिविटी कैसी रहती है। लास्ट ईयर आप देखिए 13% कॉन्ट्रैक्शन थी क्रॉप्स में। सो एग्रीकल्चर हैज टू बिहेव मच बेटर दिस ईयर देन इट डिड लास्ट ईयर। आई एम होपिंग कि कॉटन बेहतर होगी, कुछ शुगर केन का भी पिकअप आएगा, बिकॉज आखिर में तो शुगर केन भी शॉर्टफॉल में आ गई थी। तभी आप आज चीनी की भी एक तरह से जिस तरह सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट देख रहे हैं। सो दैट इज सेकेंडरी। बट इन दी एंड तो बात देखिए वहीं पर आकर रुकेगी कि क्या आप अगले 3 साल में प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी कर पाएंगे। तब आप ये जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, कि ग्रोथ फ्रेमवर्क है, उसको अनलीश कर पाएंगे विदाउट टेकिंग अ 44% हिट इन जुलाई ऑफ योर ट्रेड डेफिसिट। हम वहीं पे खड़े हैं महर। 24 प्रोग्राम फंड के स्पेस टाइम आपको मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू।